अभी हम लोग गांधीपुरम बस स्टैंड कोयम्बतूर से निकल चुके हैं और थोड़ी सी गलती की वजह से एक गलत बस पकड़ ली है। वैसे तो हमें किसी और बस में जाना था, बट लैंग्वेज इशू के चक्कर में हम गलती से इस वाली बस में आ गए। थोड़ा सा और दिमाग लगाते, अच्छे से बात करते या रास्ता पूछते तो शायद हमें सही बस मिल जाती। ये बस हमको लेकर जाएगी शैलम, जो कि हमें नहीं जाना था। हमें जाना था श्री शैलम टेम्पल, बट इन लोगों को लगा कि हमें शैलम जो कि जगह है वहाँ पे जाना है, और उन्होंने हमको बोला कि आप इस बस में बैठ जाइए तो आप यहाँ से जा सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हम शैलम से फिर दूसरी बस लेंगे जो हमको बेंगलुरु उतारेगी, और वहाँ से फिर हम आगे के लिए बस लेंगे। हमें डायरेक्ट बस यहीं से लेनी थी बेंगलुरु तक के लिए, या उसके आगे के लिए अगर हमें मिल जाती तो। बट कोई बात नहीं, ये वाली बस हमें 2 घंटे में शैलम उतार देगी, और उसके बाद हम आगे के लिए बस ले लेंगे। बस में जाने का फ़ायदा ये है कि काफ़ी सस्ते में आप ट्रैवल कर सकते हैं। हम आदि योगी से और बस स्टैंड तक आए थे सिर्फ 80 रुपीज़ में, और वही हम कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से आदि योगी पहुँचे थे 500 रुपीज़ में। उसमें भी हमने टैक्सी शेयर करी थी। जो लोग हमें ट्रेन में मिले थे उनके साथ हम लोग शेयरिंग में थे। हमने ऑनलाइन गाड़ी बुक करी थी और 1100 रुपीज़ की हमको पड़ रही थी, तो शेयरिंग में हमें 500 पे करने थे उसमें। अगर हम थोड़ा सा और पेशेंस रखते, थोड़ा सा और वहाँ पे रास्ता वगैरह चेक करते, बस स्टैंड ढूंढ लेते, तो हमारे 400 रुपये बच जाते। बट चलो कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में नहीं था, तो वो हमारे 500 उसमें लग गए। अभी देखते हैं आगे। वैसे मज़ा बहुत आया। आदि योगी स्टैचू पे जो लाइट शो होता है ना, वो मतलब बहुत ही बढ़िया था। और जो उन्होंने अंदर आश्रम बना रखा है, उसका जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम के हिसाब से इतना मज़ेदार था। हमने वहाँ सिर्फ रूम लिया था और बाकी सारी चीज़ें हमको वहाँ फ्री मिली। खाना था, 2 टाइम का खाना, और साइकिल्स वगैरह अवेलेबल थी अंदर, और घूमने के लिए इतनी चीज़ें थी। हमने वहाँ पे रुद्राक्ष का जो प्रसाद मिलता है वो भी लिया, काफ़ी सारी शॉपिंग भी करी। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी अगले किसी ब्लॉग में कि हमने वहाँ से क्या क्या खरीदा। अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह सब खड़े रहते हैं, और जब हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो वो हमको मना करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैंने कोशिश करी कि थोड़ा सा मैं अंदर का जो आश्रम की साइड का है व्यू वो रिकॉर्ड कर पाऊँ। हम लोग आदत से मजबूर हो चुके हैं, अब रिस्क लेने की आदत हो गई है, तो मैंने वो रिकॉर्ड करा भी है। आप देखना, जो मैं वीडियो डालूंगी उसमें आप देखेंगे। और अगर आप अब तक वहाँ पे नहीं गए हैं आदि योगी, और आपने वहाँ पे जो उनका आश्रम बना हुआ है वहाँ पे स्टे नहीं करा है, तो आप एक बार ट्राई करिए, बहुत मज़ा आता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे रहने का, एक अलग ही दुनिया है अंदर। वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा आपको फॉरेनर्स मिलेंगे, और वो फॉरेनर्स वहाँ पे क्यों मिलेंगे वो आपको वहाँ 24 घंटों में ही समझ आ जाएगा, क्यों फॉरेनर्स वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। बाकी तो सब बढ़िया है। तो हम इस वाली बस में आए थे और अब पहुँच चुके हैं शैला बस स्टैंड पे, और यहाँ से हमको बस दूसरी लेनी है। तो हमें बेंगलुरु के लिए बस मिल चुकी है, और 2-2.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, और वहाँ पर हमें पहुँचा देगी। फिर हमें वहाँ से फिर बस चेंज करनी है। और बस में बहुत ज़्यादा सफोकेशन है, स्लीपर भी है। हमने बैठना ही चूज़ करा क्योंकि हम लेट कर नहीं जाना चाहते हैं। देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं। लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा है,
यहाँ पे लोग इंग्लिश में बातें समझते तो हैं लेकिन इंग्लिश में रिप्लाई नहीं देते हैं। बस स्टैंड भी पूरा खाली पड़ा है, ज़्यादा लोग नहीं है। बस बसेस ही खड़ी हैं थोड़ी सी, छोटा सा बस स्टॉप है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है भी नहीं दिखाने लायक। और बाहर हो रही है बारिश। और हमारी मैगी बस 2-4 मिनट में बन जाएगी, फिर मैगी खाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं और गरम गरम मैगी। तो हम लास्ट आ गए थे यहाँ पे बेंगलुरु तक। बेंगलुरु से हमें गवर्नमेंट लोकल जो बस जाती है वो हमें यहाँ से पकड़नी थी, तो वो हो गई हमारी मिस। और ये थी लास्ट बस, ये भी हमने इमरजेंसी में करवाई है, मतलब बोल के एक ऑटो वाले भैया ने वो करवाया एडजस्ट करवा के। उसके बाद जो क्या बताऊँ मैं आपको, बस कितनी मुश्किल से हुई है। और इसका जो चार्जेस वगैरह है, इसके चार्जेस भी बहुत महंगे हैं। अगर ये भी मिस हो जाती हमसे तो फिर हमको कल शाम तक ही बस मिलती, उससे पहले बस नहीं मिल पाती और हो जाता हमारा सारा टाइम वेस्ट। तो पूरा एंट्री भी देखो उसका, जो रेड बना रखे, रेड बस है पूरी, कॉटन वगैरह सब कुछ एक नंबर है। देख सकते हो सीटिंग वगैरह क्या है। Excuse me। सो गए। तो वही सभी मिलते हैं हम सुबह और आपको मॉर्निंग में बताएंगे पूरे डिटेलिंग में। अभी तो बस का जैसे पकड़ा वैसे पकड़ लिया हमने इसको, बाकी जो भी डिटेल में होने वाला मैं आपको कल मॉर्निंग में बताऊंगा। The next day। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नए ब्लॉग में। दोबारा से पहुंच गए बस स्टैंड और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ठंड हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, बस में तो बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि एसी चल रहा था। और अभी हमको फिर से बस लेनी है, चलते हैं देखते हैं बस कहाँ से मिलेगी। अभी और हमारा 4-5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो हमको इस बस में बैठने के बाद पता लगा है कि यहाँ पर कर्नाटका में गवर्नमेंट बस में भी रिजर्वेशन होती है। सारी बसेस पर से नंबर लिखे हुए हैं और बाय एप्स एंड जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। अभी आगे की सीट्स पे कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई हैं जिन्होंने अपनी सीट ऑलरेडी रिज़र्व करवा रखी थी। अब मुझे टेंशन हो गई, हम बस में बैठ तो गए, आगे जाके उतरना ना पड़ जाए। पता लग रहा है पूरी बस ही रिज़र्व होकर चल रही है पहले से और सब लोग भर चुके हैं। देखते हैं बाकी। हमारी बस की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर अभी एक टर्न आया और कसम से हम इसमें घुस जाते, मतलब हमारी वाली साइड तो नहीं, थैंक गॉड कि हम इधर की साइड बैठे हैं। अभी आधी बस आर पार हो जाती, वो तो थैंक गॉड कि ट्रक वाले ने देख लिया। सबकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। अभी हमने बैग लिया है क्योंकि आगे जगह नहीं थी निकलने की, और ट्रक वाला कुछ तो कह रहा है इनसे। अभी कहाँ हो जाता। जैसे हम लोग डिस्कवरी चैनल पर देखते हैं ना, उसमें दिखाते हैं कि किस तरह हाथी जंगल में बैम्बूस खाता है और बीच में से निकल के जाता है तो सारे पेड़ इधर उधर हो जाते हैं, सब टूट टूट के गिरने लगते हैं। या जब हाथियों की लड़ाई होती है तो कैसे बड़े बड़े पेड़ भी ऐसे टेढ़े टेढ़े से हो जाते हैं। तो सेम टू सेम वही नज़ारा भी मुझे बाहर दिखाई दे रहा है और इतना मज़ेदार है ना। लेकिन हमारा ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है यहाँ पे ड्राइव करने के लिए, बहुत स्पीड में भगा रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। और ऑलमोस्ट अभी हम पहाड़ के ऊपर चढ़ चुके हैं
तो मुश्किल है कि अब यहाँ पे कोई जानवर हमें दिखाई देगा, बट मैं चाहती हूँ एक हाथी मिल जाए ऐसे झूमता हुआ, कुछ मुंह में पेड़ वेड़ पकड़ा हो उसने सूंड में और ऐसे सड़क पे से निकल के जा रहा हो। देखते हैं, बाकी मजा तो बहुत आ रहा है। अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं NSTR में, जिसकी फुल फॉर्म है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, जो कवर करता है आंध्र प्रदेश की नल्लामाला हिल्स के एक बहुत ही बड़े इलाके को। ये लगभग 3728 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी और एक साल के अंदर अंदर ही इसको टाइगर रिजर्व कर दिया गया था। नॉट इवन टाइगर्स, यहाँ पर आपको लेपर्ड, बियर, पैंथर, बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि आपको यहाँ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में और देखने के लिए क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ टाइगर ही नहीं है, यहाँ पे 80+ वैरायटी के एनिमल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 200+ यहाँ पे आपको बर्ड्स की वैरायटी मिल जाएगी। 1500+ यहाँ पर आपको प्लांट्स की वैरायटी मिल जाएगी। और साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगी कृष्णा नदी, जिसमें 100+ फिशेस की वैरायटी आपको मिलेगी। फाइनली 24 घंटे की जर्नी के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री शैलम। इस वाली बस से हम लोग आए थे और अभी उतरे हैं। वैसे तो ये सफ़र 4 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन 6.5 घंटे से ज़्यादा हमको लग गया यहाँ तक पहुँचने में।